नमस्कार आप सभी लोगों को। कल हमने जो क्लास सेवन्थ है इसका पहला चैप्टर ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया का एक पार्ट हमने कल किया था, जिसमें हमने इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करी थी, जिसमें हमने भारत के जितने नेवर्स कंट्री हैं उनके बारे में बात करी थी। तो उसके साथ साथ हमने भारत की जो सीमाएं हैं वो कैसे बनती हैं, वहाँ पर ग्रेट माउंटेन जोन, गंगा एंड इंडस प्लेन और डेजर्ट और प्लाटू, आइसलैंड, ये सारे डिस्कशन हम कल वाले पार्ट में कर चुके हैं। कल पार्ट 1 था और आज हम बात करने वाले हैं द हिमालय। जो हिमालय रीजन है वो कैसे उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ और इसके आगे इसके फीचर क्या क्या हैं, उन सारे डिस्कशन हम आज करेंगे। लुक एट द लेंथ ऑफ द हिमालय रेंज ऑन द मैप। यहाँ पे हमें मैप में कुछ हिमालय का जो रेंज है वो हमें देखने को मिल रहा है। ये हिमालय की रेंज है हमारे सामने इस चित्र में, और ये कुछ भूभाग इसका है। तो इट्स लाइक ए मैसिव वॉल फ्रॉम द legend. Can you guess the altitude at different point of the Himalayas? हिमालयस के ये कुछ हिमालयस फॉर्मेशन के दौरान कुछ अलग अलग श्रेणियाँ कुछ इस तरह से बनी हुई हैं। यहाँ पर हमारी मिट्टी वाला क्षेत्र है, यहाँ पे बर्फ़ से ढका हुआ क्षेत्र है। दे आर द सैटेलाइट इमेज एंड ऑफ द हिमालय रेंज। नोट दैट द लेंथ ऑफ द रेंज अबाउट 2500 किलोमीटर्स. So let's remember the Himalayas seem to touch the sky. In fact, many of its peaks are over 8,000 meter in the height and are together called the 8,000 री. ये 8,000 किलोमीटर होने की वजह से इसको 8,000 भी कहा जाता है. The mountain range is stretches across 6 countries in the Asia: India, Nepal, Bhutan, China, Pakistan and Afghanistan. Can you name of highest mountain in the world? That is the question today's. इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे ताकि हम और भी ऐसे क्वेश्चन को बनाते रह सकें। हालांकि इस चैप्टर में बहुत सारे फैक्ट्स होने की वजह से आपको बहुत सारी जानकारी तो मिलेगी, उसके साथ साथ आपको इनको बनाना है, सॉल्व करना है, जो एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और अगर इस समय समय पर हम इनको जो क्वेश्चनों को देंगे उसको आप कमेंट सेक्शन में आंसर दे सकते हैं। इन द समर द स्नो ऑन द माउंटेन मेल्ट एंड फीड मेजर रिवर सच एज द गंगा, इंडस एंड ब्रह्मपुत्र. दीज रिवर आर देयर ट्रिब्यूटरीज प्रोवाइडिंग वाटर फ्रॉम ड्रिंकिंग, फार्मिंग एंड इंडस्ट्रियल यूज़. अगर हमें ये जानना हो कि जो भारत की जो नदियां हैं ये हमारे किस किस काम आती हैं, तो हम जानते हैं कि ये हमारे पीने के लिए पानी हो, चाहे खेती के लिए हो, चाहे इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए हो, इन सारी चीज़ों पे हम डिपेंडेंट रहते हैं हिमालय से आने वाली नदियों के लिए. इसकी जो सहायक नदियां हैं ये जो ट्रिब्यूनल हैं नदियां हैं, जैसे गंगा नदी अगर आ रही है तो उसमें हम जानते हैं कि यमुना जो सबसे बड़ी उसकी सहायक नदी है, जो कि प्रयागराज में होकर के मिलती है. और वहीं पर हम जानते हैं इसकी बहुत सारी सहायक नदियां इस पे आकर के मिलती हैं. कुछ यमुना की सहायक नदियां हैं जो यमुना के साथ मिल करके गंगा मिल जाती हैं, तो इसी को हम बोलते हैं सहायक नदियाँ. ये जो नदियाँ एक नदी दूसरी नदी के साथ मिलती है तो इसको हम ट्रिब्यूनल रिवर्स भी इसको हम बोलते हैं. तो यहाँ पे हम कनेक्टिंग विद द लाइव्स ऑफ हंड्रेड ऑफ मिलियन ऑफ पीपल, हिंस द हिमालयाज आर समटाइम कॉल्ड द वाटर टावर ऑफ एशिया. वाटर टावर ऑफ एशिया किसको कहा जाता है? वाटर टावर ऑफ एशिया हिमालय को कहा जाता है. द हिमालयाज आर आल्सो इम्पोर्टेंट टू मैनी कल्चर एंड बिलीफ सिस्टम. द माउंटेन themselves are considered sacred and temple and monastery
monasteries have been built within them, attracting monk and spiritual seekers from around the world who come to pray and meditation. तो जो हिमालय है ये बहुत सारे जो है मंदिरों और यहाँ पे जो गुरुद्वारे हैं, तीर्थ स्थल जिनको हम बोलते हैं तीर्थ स्थल, आज भी संपूर्ण विश्व में संत और महात्माओं और अन्य जो आध्यात्मिक साधक हैं, मॉड स्पिरिचुअल जो सीकर्स हैं अराउंड द वर्ल्ड, इनको जो है अट्रैक्ट करता है। और अट्रैक्टिंग मॉन्क्स, तो अट्रैक्ट करता है ये क्यों? क्योंकि ये शांत और सुंदर जो एनवायरनमेंट यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, इस वजह से ये कई सारे आध्यात्मिक क्षेत्र के लिए भी जाना जाए। तो डोंट मिस आउट, यहाँ पे कुछ फैक्ट दिए हुए हैं। तो द भागीरथी रिवर, ए मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा, ओरिजिनेट फ्रॉम गोमुख। गोमुख का मतलब यहाँ पे काव माउथ भी दिया हुआ है। तो गाय के मुंह के समान इसकी आकृति है, इसी को ही हम बोलते हैं गोमुख। ये कहाँ पर है? ये उत्तराखंड में स्थित है। और उत्तराखंड में भी कहाँ पर है? तो उत्तरकाशी में ही गंगोत्री जो ग्लेशियर है वहाँ पर ये गौमुख जो ग्लेशियर है ये स्थित है। गंगोत्री ग्लेशियर स्थित है और गंगोत्री ग्लेशियर में ही गौमुख करके स्थान है, गंगोत्री ग्लेशियर। और ये गौमुख हमारा गाय के मुख के समान ही यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और इसके साथ ही द ग्लेशियर इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द इंडिया हिमालय। तो इंडिया जो भारत का जो हिमालय है इसका सबसे बड़ा हिमनद हम जानते हैं कि वो है गंगोत्री ग्लेशियर। ये कंसिडर्ड सेक्रेट एंड अट्रैक्ट मैनी पिलग्रिम्स। Gomukh is also popular trekking and destinations. Next time you can see Ganga, ठीक है। Remember the journey began there. तो जब आप अभी गंगा में जाएंगे तो आप गंगा नदी के आसपास अगर आप जाते हैं तो उस समय आपको ये याद रहे कि गंगा नदी कहाँ से आ रही है, गौमुख से आ रही है, गंगोत्री ग्लेशियर से आ रही है, जो कि गंगोत्री ग्लेशियर ट्रैकिंग वगैरह के लिए भी बहुत ज़्यादा फेमस है और एक ट्रैकिंग डेस्टिनेशन है उत्तराखंड में। यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आते रहते हैं। आगे अब हमने बात करनी है कि हाउ द हिमालयाज वेयर फॉर्म इन इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो हिमालयाज की जो फॉर्मेशन है वो कैसे उसका फॉर्मेशन हुआ था उसके बारे में हमें यहाँ पे कुछ तस्वीर दी हुई है। यहाँ पे हिमालय कैसे फॉर्मेशन हुआ उसके बारे में ही हमारे सामने तस्वीर दी हुई है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, अगर हम 4 हिस्सों में अगर हम इसको बटा है, यानी कि 4 हिस्से नहीं है बल्कि ये पहले स्टेज, यहाँ पर पहली स्टेज है जहाँ पे जब पृथ्वी की उत्पत्ति हो रही थी, पृथ्वी का ओरिजिन हो रहा था, तो यहाँ पे कुछ भूभागों में ये ऐसे कुछ पृथ्वी पहले 2 भागों में बटी। तो फिर उसके बाद की जो प्रोसेस है फिर हम जानते हैं यहाँ पे बहुत सारे टुकड़ों में ये बटनी शुरू हो गई थी। और या कुछ और भी अलग अलग तरीके से आप इसको देखते होंगे कई जगह पे। ये अलग अलग हिस्से बाद में ये रोटेट होना शुरू हुए, जब एक जगह से दूसरे जगह पे कुछ इस तरह से ये किसका भारत का जो हिस्सा है, दक्षिण वाला जो हिस्सा है वो अलग होकर के हमारे सामने देखने को मिला। तो ये बहुत साल पहले जब गोंडवाना लैंड, एक जो पृथ्वी का जैसे हमने बात करी, एक अंगारा लैंड और एक गोंडवाना लैंड, 2 यहाँ पे भूभागों में बटा था। और गोंडवाना लैंड का ही एक हिस्सा जो है हमारे सामने इंडिया का जो दक्षिण वाला क्षेत्र है वो खिसका था उसके नेबर साउथ अफ्रीका से। At some point, the broken away and slowly start moving north, and about 50 million years ago, and
50 मिलियन एगो यहाँ पे इसका जो लैंड है वो यूरेशिया इसको कोलाइडेड विद इट एज इंडिया पुश्ड अगेंस्ट यूरेशिया. The land between them crumpled and rose up, just like how the carpet blinks when you push it. That how the might Himalaya mountain were formed. So जब ये दक्षिण से उत्तर की तरफ को फॉर्मेशन इसका होना शुरू हुआ, तो उस दौरान जैसे कि हम चटाई को अगर खिसकाते हैं तो वैसे ही उसमें जो फोल्ड आते हैं वैसे ही कुछ फोल्ड आने शुरू हुए, और यही फोल्ड यहाँ पर जाकर के कुछ ऐसे बन गए, और ये इसी को हम बोलते हैं ये हिमालय. ये फोल्ड कैसे थे? ये फोल्ड थे बहुत सारे मिट्टी और पत्थर, कंकड़ पत्थर, इनके सब जो इकट्ठा था. हालांकि जहाँ पर आज हिमालय का फॉर्मेशन हुआ है ये वाला हिस्सा कभी समुद्र हुआ करता था, और उसी समुद्र के अंदर जितनी भी कंकड़ मिट्टी पत्थर वगैरह जो भी कुछ गार्ड थे, जो बहुत सारे जो कीचड़ पत्थर जो भी आप भी समझ सकते हैं, ये ऊपर की तरफ इसका फॉर्मेशन होना शुरू हुआ. और अमेजिंगली इंडिया इज स्टिल पुशिंग इनटू एशिया टुडे वेरी स्लोली अबाउट 5 centimeters each year, with the much slower than the rate of which your hair grows. The means the Himalaya are still growing trailer just the tiny bit each year about 5 millimeters, but over the millions that add up the 5 meter. So यहाँ पे सिंपल सा ये है कि आज भी जो हिमालय है वो धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, और ये जो है हर साल 5 सेंटीमीटर की इसकी ग्रोथ हो जाती है, और ऐसे करते हैं 5 मिलीमीटर जो है वो कुछ सालों में ही इसकी ऊंचाई 5 मीटर तक 100 साल के अंदर 100 साल के अंदर इसका जो ऊंचाई होगी वो 5 मीटर तक बढ़ जाएगी. तो यहाँ पे केवल इतना हमें याद रखना है कि इसका जो फॉर्मेशन हुआ वो कहाँ से हुआ. दक्षिण वाले क्षेत्र से उत्तर की तरफ को इसका फॉर्मेशन आना शुरू हुआ था, और इसी दौरान कुछ ऐसे सिलवटें बनना शुरू हुई, और ये ऊंचाई बढ़ते एक 8000 मीटर, जो कि अभी थोड़ी देर पहले बढ़ा था, जो सबसे हाईएस्ट पीक है K2, वो जो है 8000 मीटर से ऊपर ही है वो, लेकिन हम राउंड ऑफ ये मान के चलते हैं कि 8000 इसकी हाइट है. The word Himalayas is the combination of two Sanskrit words. Hima means snow and Layas. Himalayas means meaning awarded or dwelling those above abode of snows. तो इसको ही हम क्या बोलते हैं? बर्फ का घर. बर्फ का ये घर है. यहाँ पे बहुत सारी हाइट ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे हमेशा आपको बर्फ ढकी हुई मिलेगी. और हिमालय को अगर हमने यहाँ पे कुछ कैटेगराइज किया है, 3 मेन रीजन. फर्स्ट इज हिमाद्री, सेकंड इज हिमाचल, थर्ड इज शिवालिक. थर्ड 3 क्षेत्रों में इसको हमने बांटा हुआ है, जिसमें जो सबसे ग्रेटर हिमालय है वो हिमाद्री, यानी कि सबसे ज़्यादा हाइट जो है वो इसी हिमालय की है, ग्रेटर हिमालयास. और द हाइएस्ट मोस्ट रफेड पार्ट ऑफ द रेंज इज होम टूअरिंग पीक लाइक माउंट एवरेस्ट एंड कंचनजंगा. 2 इसकी सबसे हाईएस्ट पीक है. कौन कौन सी है? माउंट एवरेस्ट एंड कंचनजंगा. द रीजन रिमेनिंग स्नो कवर्ड थॉट आउट द ईयर लाइफ हर इज टफ एंड देयर आर नॉट मैनी ह्यूमन सेटलमेंट. तो यहाँ पे कोई भी मानव के रहने का कोई भी जगह नहीं है, कोई भी ऐसा क्लाइमेट जो है ऐसा नहीं है, हमेशा बर्फ से ढका रहता है, सबसे हाईएस्ट पीक होने की वजह से. तो सेकंड इज हिमाचल. द लोअर हिमालयास लाइज साउथ ऑफ द ग्रेटर हिमालय. ये अगर हमारा हिमाद्री है तो हम ये मान के चलते हैं ये हिमाचल वाली श्रेणी है, और इसके नीचे जो है वो शिवालिक श्रेणी है. एक पहला, दूसरा, तीसरा, हम इस तरह से कुछ बांट सकते हैं इसको. 3 श्रेणियों में ये बटा हुआ है. तो यहाँ पे हम देखते हैं
कि ये क्या है, ये साउथ ऑफ द ग्रेटर हिमालयस एंड हैव ए मोर मॉडरेट क्लाइमेट along रीज बायोडाइवर्सिटी एंड ह्यूमन हैबिटेशन। पॉपुलर हिल स्टेशन यहाँ पे मिल जाएंगे। ह्यूमन जो लोग हैं उनकी यहाँ पे कुछ लोग जैव विविधता, यहाँ पे मानव के निवास करने के स्थान, तो यहाँ पे कुछ हिल स्टेशन है। नैनीताल जो कि उत्तराखंड में है, दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में, शिमला हिमाचल प्रदेश में और मसूरी उत्तराखंड आर लोकेटेड इन द रीजन। यहाँ के कुछ फेमस हिल स्टेशन जिनको हमें याद रखना पड़ेगा कि कौन कौन से हिल स्टेशन हिमाचल श्रेणी में है। ये कुछ यहाँ पे हमारी एनसीईआरटी में दिए गए। वैसे और भी कई हिल स्टेशन होंगे और कौन कौन से हिल स्टेशन जिनको आप जानते हैं कि वो इस हिमाचल रीजन में है, वो अब हमें और नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। थर्ड हमारे सामने है शिवालिक हिल्स, द आउटर हिमालयाज फ्रॉम द आउटर मोस्ट ऑफ द लोएस्ट रेंज and consisting of the rolling hills and dense forest. These foothills are rich in wildlife, serving as the transition zone between the Himalayas and the Gangetic Plain, also called the Northern Plain. ये हमारा घुमावदार पहाड़ियाँ यहाँ पे रोलिंग हिल्स एंड डेंस फॉरेस्ट, बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो जंगल है, वनस्पति है, उससे ये समृद्ध क्षेत्र है और मैदानी क्षेत्र भी यहाँ पे मिल जाएगा हमें। यानी कि जो तीसरी श्रेणी है वो आउटर हिमालयाज है। तो आउटर हिमालयाज हिमालय से थोड़ा सा नीचे की तरफ सबसे लास्ट एरिया जहाँ से अब हमें हमारे सामने ये हिमालय ख़त्म होता है और यहाँ से गंगा का मैदान भी शुरू हो जाता है। यहाँ से ऊपर को जो है वो 3 श्रेणियाँ इसकी बनी हुई है। तो 3 श्रेणियों के बाद ये वाला जो क्षेत्र बन गया आ गया है नीचे 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 पूरा। इसमें कुछ क्षेत्रों में हिमालय देखने को मिलेगा, कुछ क्षेत्रों में नहीं मिलेगा। बहुत बड़े हिमालय, बहुत ऊंचे हिमालय यहाँ पे देखने को नहीं मिलेंगे। तो ये ट्रांजिशन जोन में है बिटवीन द हिमालयाज एंड द गैंगेटिक प्लेन्स। इसके बीचों वाला हिस्सा जो है वो है साउथ शिवालिक हिमालय। तो आगे हमारे पास है लेट्स एक्सप्लोरिंग, कैन यू लोकेट द नेम ऑफ द स्टेट इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द हिमालयाज, टेक द हेल्प ऑफ बोथ ऑफ फिजिकल एंड पॉलिटिकल मैप ऑफ द एक्सरसाइज। ये आपको एक्सरसाइज करनी है। अगला हमारे पास है पश्चिम जो हिमालय क्षेत्र है, वहाँ के कुछ ट्रेडिशनल जो कंस्ट्रक्शन मेथड है उसके बारे में। ट्रेडिशनल हाउस ऑफ कंस्ट्रक्शन मेथड इन द वेस्टर्न हिमालयाज रीजन इन द नोन एज काठकुनी। काठकुनी एक पद्धति है, शैली है जिसको जाना जाता है मकान बनाने के लिए जो ट्रेडिशनल यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन मेथड है उसको बोला जाता है काठकुनी के नाम से। और इसी को ही दूसरा नाम दिया जाता है तज्जी देवरी। तज्जी देवरी इसी को ही बोला जाता है तज्जी देवरी। दिस स्टाइल ऑफ हाउस द कॉम्बिनेशन ऑफ लोकली अवेलेबल स्टोन एंड वुड wood is used, which not only keep the house warm but also resist damage in the event of mild earthquake। ये जो मकान बनाने की तरीका है ये केवल जाड़ों में गर्म ही नहीं रखता है घरों को, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में अक्सर ठंडा ज़्यादा होगा, बर्फ़ ज़्यादा होगी, बारिश ज़्यादा होगी। तो इससे बचने के लिए यहाँ पे कुछ पत्थर की कुछ डाउन वाले हमारे सामने घर देखने को मिलता है। अगर आपने कहीं फ़ोटोज़ में या कहीं मूवीज़ में अगर देखा होगा, आमतौर पर आपको इस तरह के घर देखने को मिलेंगे। या आपका घर अगर पहाड़ी क्षेत्रों में है तो वहाँ पर भी आपको ये देखने को मिलते हैं। यहाँ पर ये घर वार्म तो रखते ही हैं, उसके साथ साथ अर्थक्वेक से डैमेज को भी कम करते हैं। मोटे मोटे बड़े बड़े से पत्थरों से बने होते हैं और छतें जो होती हैं वो भी पत्थरों की बनी होती है, बहुत बड़ी भारी नहीं होती है, जिसकी वजह से ये अच्छे माने जाते हैं पहाड़ों के लिए। यहाँ पे कुछ हमारे सामने और दिया हुआ है। हिमालय नेशनल पार्क ऑफ द हिमाचल प्रदेश हैज वाइल्ड डाइवर्सिटी ऑफ द फ्लोरा एंड फोना, द पीक हैज बीन डिक्लेयर्ड। तो ग्रेट हिमालय जो राष्ट्रीय उद्यान है, वहाँ पर वनस्पति और जीवों की अत्यधिक विविधताएं यहाँ पर पाई जाती हैं। इस उद्यान को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है, फ्लोरा एंड फोना। और ये जो उद्यान है इस सरकार के साथ साथ उद्योग में रहने वाले जो ग्रामीण समुदाय द्वारा भी इसको संरक्षित किया गया है।
तो यहाँ पे हमारे पास में कुछ फोटोज़ भी दी हुई है। तो इसमें सबसे पहली जो फोटो है वो ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान संरक्षण क्षेत्र जो है उसकी तस्वीर हमारे सामने दी हुई है कि ये ऐसा कुछ बहुत सुंदर सा पहाड़ी क्षेत्रों में मौजूद है। हिमाचल प्रदेश का है, हिमालयाज नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में हैज़ बीन वाइल्ड डाइवर्सिटी। तो ये हिमाचल प्रदेश का पहाड़ी क्षेत्र है जो कि वाइल्ड डाइवर्सिटी के लिए सुरक्षित है। दूसरी तस्वीर में हमारे सामने है मोनाल, जो नर पक्षी है ये वो है, इसके सर पे आपको कुछ फ्लावर टाइप के देखने को मिलते हैं। और थर्ड हमारे पास में जो है वो लद्दाख का एक बौद्ध मठ हमारे सामने देखने को मिल रहा है। ये है बौद्ध मठ और यहाँ पे आसपास में रहने वाले कुछ लोगों के मकान हैं जो लद्दाख में ही स्थित है। चौथा हमारे पास तस्वीर है हिमाचल प्रदेश में जो बहती है ब्यास नदी, ये ब्यास नदी है। और पांचवा जो तस्वीर हमारे सामने है हिम तेंदुआ, इसको स्नो लेपर्ड हिम तेंदुआ, स्नो लेपर्ड। और सिक्स जो है ये हमारे पास जो तस्वीर है वो हिमाचल क्षेत्र के एक स्थानीय बाजार में प्रदर्शित कृषि उपज, यहाँ पे जो बाजार में यहाँ के लोकल जो खाने पीने की सामान है उसकी उपज के बारे में उसको दिया गया है। पांचवा जो है हमारे पास, सातवां जो हमारे पास तस्वीर है ये बुरांस का है। बुरांस एक फूल है और इससे एक विशेष प्रकार के जो शीतल पेय या कोल्ड ड्रिंक्स इससे बनाई जाती है। सैविट इज मेड आउट ऑफ द फ्लावर। तो यहाँ पे ये बुरांस इसको बोलते हैं, डेंड्रोन जो फ्लावर का नाम है, हिंदी में इसको बुरांस बोलते हैं। द वर्ल्ड हाईएस्ट ऑफ द यूनेस्को एंड द बायोडाइवर्सिटी ऑफ द पीक इज द बीइंग preserved by the government as well as the village communities that live inside the park। तो यहाँ पे कुछ यूनेस्को की जो धरोहर है वहाँ पे कुछ लोग भी निवास करते हैं और इसको गवर्नमेंट के द्वारा प्रिजर्व किया गया है। द कोल्ड डेजर्ट ऑफ इंडिया, तो अगला टॉपिक हमारे पास है कोल्ड डेजर्ट ऑफ इंडिया। द वर्ल्ड डेजर्ट इमीडिएटली evoke an image of the hot place. However, there are also cold desert, and we have one in India. Ladakh is a cold desert where winter temperature drop below minus 30 degrees centigrade. There are very little rainfall, and the landscape is rough with rocky terrains, deep valley, and lake such as Pangong Tsu या तत्सू करके कुछ इसको बोला जाता है। तत्सू मीन्स लेक, तो पेंगोंग लेक यहाँ पे मौजूद है। तो मरुस्थल जब हम सुनते हैं ना तो उस समय हमारे दिमाग में अचानक से ये ख्याल आने लग जाता है कि एक कोई भी रेतीली भूमि, जैसे कि हम थार डेजर्ट के बारे में जानते हैं, जैसा भी हम बाकी और भी गर्म जो डेजर्ट है, हॉट डेजर्ट जिनको हम बोलते हैं, वैसे ही हमारे सामने जब हम डेजर्ट सुनते हैं तो उसमें ये ख्याल आने लग जाता है कि ये कोई बहुत गर्म वाला क्षेत्र होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हमेशा डेजर्ट दो तरीके के होते हैं, कोल्ड डेजर्ट और एक होता है हॉट डेजर्ट। कोल्ड डेजर्ट में भी कंडीशंस वैसी ही होती हैं जैसा कि गर्म डेजर्ट में होती है, जैसे कि यहाँ पर विंटर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नीचे जाएगा कोल्ड डेजर्ट, लेकिन हॉट डेजर्ट जो होंगे वहाँ पे दिन का जो टेम्परेचर है वो डे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है। वहीं यहाँ पे जो रेनफॉल होगा वो बहुत कम रेनफॉल होगा और यहाँ पे वेरी लिटिल रेनफॉल एंड लैंडस्केप इज रज्ड। तो यहाँ पे सेम जब अगर हम गर्म डेजर्ट में जाते हैं वहाँ पे भी रेनफॉल कम होगा, लेकिन वहाँ पे खुरदुरी जो चट्टानें हैं वैसी ना होकर के रेतीली चट्टानें ज़्यादा देखने को मिलेंगी, सूखी हुई चट्टानें। ये हाइट में बहुत ज़्यादा होते हैं, इस वजह से बहुत ठंडे हैं, लेकिन वो मैदानी क्षेत्र से लगे हुए होते हैं। शुष्क प्रदेश वो भी होते हैं, शुष्क ये भी होते हैं, क्योंकि बारिश कम हो रही है तो शुष्क होंगे ही होंगे। जिसमें चट्टानें बहुत गहरी घाटियाँ होंगी और ये
इनमें बहुत सारे लेक वगैरह भी देखने को मिल जाती है, जैसे कि एक लेक के बारे में पेंगोंग सू के बारे में दिया हुआ है। द टेरियन हियर रिसेम्बल्स दैट ऑफ द मून। ये इसको ना, ये जो वाइट डेजर्ट, ये जो डेजर्ट है ये चंद्रमा की तरह दिखाई देता है, इसीलिए इसको बोला जाता है मूनलैंड भी इसको बोल दिया जाता है। और इसके साथ साथ ही जो जियोलॉजिस्टिक हैं जो एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ दिस ट्रेन्स as we saw earlier by the fact that the mountain were folded when the India landmass collided with Eurasia. This folded portion was part of the ocean, and so the rock in this area. तो ये हमने पहले भी बात करी थी कि जब यूरेशिया जो प्लेट हम 4 हिस्सों में हमने देखा था, 4-5 हिस्सों में प्लेट उत्तर दिशा की तरफ को खिसकते हुए आ रही थी, नॉर्थ एरियाज की तरफ को खिसकते आ रही थी। तो उस समय कुछ भूभाग जिसका फॉर्मेशन हुआ जो कि ओशियन क्षेत्र था पहले, और ये अगर ओशियन क्षेत्र है तो इसलिए ये रेत होंगी और चिकनी मिट्टी से बना हुआ होगा, जो कि बाद में इसका फॉर्मेशन हाई पीक की तरफ, मतलब एक हाइट की तरफ इसका फॉर्मेशन होना शुरू हुआ था। यूरेशिया से टकराते समय ये पहाड़ों का निर्माण हुआ था। ये कुछ इस तरह से हमारे सामने कुछ लेक दिख रही है, पेंगोंग सू लद्दाख का सॉल्टी वाटर यहाँ पे देखने को मिलता है। और आसपास में पहाड़ी क्षेत्रों से जो यहाँ पे सॉल्टनेस आती है वो मिनरल्स है डिजॉल्व फ्रॉम द सराउंडिंग माउंटेन एरियाज। यहाँ से जो माउंटेन्स हैं इन्हीं में से मिनरल्स जो है डिजॉल्व होकर के इस लेक को बनाते हैं खारा या नमकीन या सॉल्टी वाटर। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे कुछ और दिए जानकारी। तो ये क्या है, समय समय के साथ साथ यहाँ पे मेड द लार्जली ऑफ द सैंड एंड क्ले विंड एंड रेन हैव एरोड द माउंटेन्स इनटू द शेप यू कैन सी इन द फोटोग्राफ। तो यहाँ पे हम चित्र में देख पा रहे हैं जो पहाड़ों का जो अपर्दन है, जो इसका कटान है, वो कुछ मिट्टी ये बारिश की वजह से और कुछ पत्थरों का जो आपको खुरदरापन दिख रहा है हवाओं की वजह से ये बन जाता है। तो उसके साथ साथ करनी जो डेस्पिट द हार्श कंडीशन लद्दाख इज होम टू यूनिक वाइल्ड लाइफ लाइक स्नो लेपर्ड एंड इबिक्स एंड टिबेटन एंटेलोप्स। द लद्दाखी पीपल led a simple life. The region is known of its ancient monasteries and colorful festivals such as Losar and the Himas festival. हिमिस जो मौसम यहाँ पे जो फेस्टिवल है वो जो है रंगों बिरंगे त्योहार के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर लद्दाखी लोग बहुत सिंपल लाइफ जीते हैं और अपने प्राचीन जो बौद्ध मठ हैं और लोसर जो है हिमेश फेस्टिवल है इनके लिए इनको बहुत अच्छे से ये लोग मनाते हैं। तो बाकी यहाँ पे जो कठिन परिस्थितियाँ हैं इसके लिए लद्दाख में हिम तेंदुए यानी कि जो स्नो लेपर्ड है, आइवेक्स है या फिर तिब्बती जो क्या कहते हैं एक तरह से मस्क या मृग जो होते हैं एंटीलोप्स, वो ही यहाँ पे बहुत पाए जाते हैं। और अभी तक हमने जो जाना था वो हमने हिमालय क्षेत्र के बारे में जाना था। आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में अपनी राय रखें और एक लाइक जो है वो इस वीडियो में कर दें और अपने कुछ क्वेश्चन हमने जो समय समय पूछे थे उसको आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें और हमारे इस चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब वाला बटन
ज़रूर दबा दें, जिससे कि हमारा मोटिवेशन बढ़ सके और हमारी ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की इच्छा हमेशा बनी रहे और आपकी नॉलेज लगातार बढ़ती रहे। इस वीडियो में इतना ही। अगले पार्ट में हम जो गैंगटिक प्लेन है उसके बारे में जानेंगे, उसके साथ साथ इंडस जो प्लेन है उसके बारे में जानेंगे, और भी जो बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ इस NCERT के इस चैप्टर में दी हुई है। मरुस्थल हो या थार डेजर्ट हो, तो वहाँ के ट्रेडिशन क्या है, कैसे हैं, उस सब के बारे में भी हम यहाँ पर जानेंगे। और उसके साथ साथ हम प्लेटूज़ के बारे में भी इस चैप्टर में हम जानने वाले हैं। तो ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत अच्छा चैप्टर है। ईस्टर्न जो घाट है और वेस्टर्न घाट है उसके बारे में भी हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो हिमालयाज़ के साथ साथ कल हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद।